मुंशी की कहानी। काशीपुर राज्य में एक रघुवीर नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत ज़्यादा मेहनती था। वह अपने खेतों में अपना काम हमेशा लगन और मेहनत के साथ किया करता था। दूसरी तरफ एक धनीराम नाम का एक जमींदार था। वह लोगों को शोषण किया करता था। वह गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे देकर अपना ब्याज वसूला करता था और उसके साथ साथ उसके मंत्री भी उसी में मिले हुए थे। तभी अरे अरे रघुवीर, मेरा ब्याज कब दोगे? मेरी बात याद रखना। हाँ सेठ जी। मेरी बात याद रखना, मुझे ब्याज चाहिए। पहली बार तो मैंने तुम्हारा ब्याज माफ कर दिया था। हाँ सेठ जी, मैं आपका ब्याज जरूर दे दूंगा। हाँ ठीक है, और जल्दी से ब्याज देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चल रोमू। अरे अरे मालिक, वैसे भी हम तो चलेंगे। देख, तू जानता नहीं है। अरे मैं कैसे नहीं जानता, जानता ना होता फिर मैं आपके साथ कैसे होता। हाँ, और वैसे भी आप जो दिमाग चलाते हो मैं भी वही जानता हूँ। अरे अरे मूर्ख कहीं के, तू कुछ नहीं जानता है। अबे देख, मैं मंत्री के साथ मिला हुआ हूँ और वैसे भी मंत्री के साथ मिलकर मैंने इन गरीब लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे और इससे पैसे भी अधिक कमाएंगे। हाँ, और मैंने इन लोगों को, गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे देकर अधिक ब्याज वसूलता हूँ, जिस कारण सभी लोगों की खेती अब मेरी हो चुकी है। नहीं तो ये यहाँ से ढील कर चले जाएंगे और या फिर ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए ब्याज देते रहेंगे और इसी से ही अपना गुजारा होता रहेगा। और ब्याज तो देंगे ही, नहीं तो खेती ढील कर चले जाएंगे। अब तो इस राज्य पे अपना ही अधिकार है। अरे वाह मालिक, गरीबों का खून चूसना तो कोई आपसे सीखे। हाँ हाँ, अब चल, मुंह बंद करके सीधे चल जल्दी से। हाँ मालिक, चल रहे हैं। वैसे भी कौन सा मैं यहाँ रुका हूँ। हाँ हाँ, चल रहा हूँ। वैसे मालिक, एक काम कर देते, कुछ मुझको भी पैसे दे देते। परंतु वह लोग वहाँ से दोनों लोग बातें करके चले जाते हैं। तभी आगे एक पेटू नाम का एक आदमी वहीं पर बैल जोत रहा था। अरे ओ पेटू, पेटू, मेरा ब्याज कब दोगे? हाँ, और वैसे भी बहुत दिन हो गए, मुझे ब्याज अभी चाहिए। पर मालिक जी, मुझे ब्याज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। मैं आपको कुछ दिनों में लौटा दूंगा ब्याज। अरे अरे नहीं नहीं, मुझे ब्याज अभी चाहिए, और वैसे भी बिल्कुल अभी चाहिए। अरे मालिक, मेरे पास नहीं है, मेरा विश्वास करें, मैं आपको कुछ दिनों में लौटा दूंगा। मेरा बात माने मालिक। अरे अरे नहीं नहीं, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। ए रामू, वो जो दो बैल दिख रहे हैं, तुझे वो बैल उठा ले और इसके बैल ले चल। तभी वह दोनों बैल को ले लेते हैं और बेचारा पेटू ऐसे ही रह जाता है। जैसे ही जमींदार घर पे आता है तो मंत्री जी पहले ही उसी के घर में बैठे थे। अरे अरे, आइए आइए मंत्री जी, मुझ जैसे गरीब के घर कैसे आना हुआ? हाँ, देख, ज़्यादा मत बोल। वैसे भी तू हमेशा लोगों का शोषण करता है, इसलिए मुझे तू पसंद आया। हाँ मंत्री जी, हम दोनों एक ही दिमाग के हैं। हाँ ठीक है, चल अब मेरा बचा हुआ धन दे, और वैसे भी जो कोई भी होगा आधा आधा धन बांटा जाएगा। वह लोग आपस में ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तभी प्रातःकाल होते ही रघुवीर अपने खेतों में काम कर रहा था। दरअसल काम करते करते अब शाम हो चुकी थी। ए जी, चलो अब हम लोग घर पे चलते हैं। हाँ भगवान, चल रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ए जी, शाम हो जाएगी और रात हो जाएगी, दिखाई भी नहीं देगा। चलो चलो भगवान, तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तभी वहाँ पर वह धनीराम आ जाता है अपने नौकर के साथ। अरे ओ रघुवीर, रघुवीर, मेरा ब्याज कब देगा? अब तो मुझे ब्याज अभी चाहिए। अरे अरे नहीं नहीं मालिक, मेरे पास ब्याज नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ अभी। तभी वहाँ पर रामू ऐसे ही फावड़ा ऐसे इधर उधर चलाने लगता है। रामू भी खेतों पर काम कर रहा था। तभी एकदम से टन्न टन्न की आवाज़ आने लगी। यह सब देखकर तुरंत धनीराम आता है। अरे अरे अरे, वाह 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 वाह, यहाँ पर लगता है कुछ है। हाँ मालिक जी, पैसे भी दे, जल्दी 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 खोद, जल्दी खोद। अरे मालिक जी, यहाँ पर घड़ा है, अरे जल्दी निकाल यार उसे। तभी वहाँ पर एक सोने से भरा घड़ा निकल आता है। रघुवीर उस घड़े को अपने पास ले लेता है, परंतु धनीराम उससे छीन लेता है। एक और धन का मटका निकला, अब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। वाह वाह, पर मालिक ये तो मेरे केस से निकला है। अरे अरे,
तुम्हारे खेत से कुछ नहीं निकला है, तुम्हारी जमीन पर मेरा अधिकार है। पर मालिक ये तो गलत बात हुई, ये धन मेरा है, मेरे केस से निकला है। अरे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वैसे भी तुम्हारे खेतों पर मेरा अधिकार है, अब ये धन मेरा हुआ। हाँ, और वैसे भी अरे मालिक ये धन मेरा हुआ है, मैं शिकायत करूँगा, राजा साहब से कहूँगा। अरे जा कह दे, वैसे भी मंत्री मेरे अच्छे दोस्त हैं, तुझे फांसी भी लगवा देंगे। तभी वो बेचारे डर कर घर पर चले आते हैं। उसकी पत्नी वहाँ पर उदास बैठी हुई थी। अरे भगवान, अब तुम क्यों उदास बैठी हुई हो? हाँ, अब तुम क्यों उदास बैठी? ए जी, मैं सोच रही हूँ कि घड़ा अपने अपने खेत में निकला था, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वह बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं, हम लोगों को कोई झूठे में फंसा देंगे। ए जी, पर मुझे तो लगता है कि हम लोगों को राजा साहब को सब कुछ सही सही बताना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को कुछ छूट मिल पाए। हाँ भगवान, पर उनके सामने कोई बोलेगा कौन? ए जी, चलिए हम लोग चलेंगे और राजा साहब से कहेंगे। अपने राजा जी बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, अपनी मदद जरूर करेंगे। हाँ भगवान, अब तुम कह रही हो तो हम लोग ज़रूर चलेंगे, वैसे भी अब कर भी क्या सकते। हाँ जी, अब सुबह होते ही हम लोग निकल लेंगे, ठीक है। तभी रात भर वह लोग आराम से सो जाते हैं। प्रातःकाल होते ही राजा साहब का दरबार लगने लगता है और सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। चलिए अपनी अपनी समस्या बताइए, एक एक करके सभी लोग अपनी राजा से समस्या बताएंगे। राजा साहब, आपका प्रणाम। वैसे भी मेरे खेत में एक घड़ा निकला था, वह धनीराम ने ले लिया। अरे, आप धनीराम पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? वह तो कितने निर्दयी और कितने अच्छे आदमी हैं। मंत्री जी, उन लोगों को बोलने दीजिए। अरे मालिक जी, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी की कहानी।